जो लोग गए हैं पलटू राम जी, जो लोग गए हैं पलट के बिहार पहला प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री को मैंने प्रधानमंत्री के नाम प्रपोज किया था व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमने ये पाप किया है और हम समझते हैं कि देश और दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा। गए जवाब देंगे, डटकर जवाब देंगे। इसका जवाब 2024 के चुनाव में भरपूर देने का काम करेगी और बीजेपी मुक्त भारत बनाने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। तेजस्वी यादव निकल गए हैं ईडी कार्यालय जाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई ब्रेंद्र। सर, तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय गए हैं, पूछताछ उनसे होगी। अब गए हैं, जवाब देंगे, डटकर जवाब देंगे और परेशान करने की, चूंकि 24 में चुनाव है और परेशान किया जा रहा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के और उनके परिवार को। ये कुछ होने वाला नहीं है, ये परेशान किया जा रहा है। लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जिस तरह से मोदी सरकार, एनडीए सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान कर रही है, इसका जवाब 2024 के चुनाव में भरपूर देने का काम करेगी और बीजेपी मुक्त भारत बनाने का काम करेगी। कल लालू यादव का तबीयत भी खराब है। कल लगभग निश्चित रूप से 10 घंटे तक पूछताछ किया, अंदर गाड़ी भी नहीं जाने दिया। जिस व्यक्ति का तबीयत खराब हो और डॉक्टर के देखरेख में चल रहे हो और उस व्यक्ति को इस तरह से किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नियम कानून को ताक पर रखकर ये लोग काम कर। कल तक आप लोग सरकार में थे, कोई दिक्कत नहीं था, विपक्ष में। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग गए हैं पलटू राम जी, जो लोग गए हैं पलट के, और अब पता नहीं चल रहा है कि वो पलटू है कि ये पलटू है। दोनों पलटू है। कौन? दोनों एक दूसरे। एनडीए मोदी सरकार और जो केंद्र में है वो भी पलटू है। कब पलट के इधर आ जाएगा, कब पलट के उधर फेंक देगा। लेकिन अब ये बात सही हो गया कि हम तो जानते थे कि बिहार आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रपति दिया है, बिहार पहला प्रधानमंत्री दे और मुख्यमंत्री को मैंने प्रधानमंत्री के नाम प्रपोज किया था व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमने ये प्रपोज करके बहुत पाप किया है और हम समझते हैं कि देश और दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा। एक सवाल और है, जिस तरीके से नौकरी और रोजगार देने की बात हो, अब विज्ञापन छपने लगे। पहले तेजस्वी यादव अब सवाल है कि तेजस्वी यादव ने 2020 में जनता के सामने जाकर कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उस दिशा में काम भी शुरू कर दिया और लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया। इससे घबरा गई नीतीश सरकार और एनडीए सरकार की ये नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है। इतने दिन पहले थे मुख्यमंत्री तो काहे नहीं दिए, आखिर हम ही आए तो क्यों दिए। इसलिए घबराहट में ये, और इनकी मानसिक रूप से भी बीमार है बेचारे, वो क्या करें। 3 गो टीटीएम उनके यहाँ बहुत बड़ा है। जो 3 टीटीएम है वो अपने बचने के लिए, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए इनको ऐसा काम किया कि चलो उधर बचा जाए बीजेपी के साथ जाकर। बीजेपी साथ एक आखिरी सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को हटाने के लिए मुरेठा बांधे थे और अब बता रहे हैं कि कैसे वो मुरेठा खोलेंगे। अब सवाल है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये कोई भी वादा करते हैं लोग उसको पूरा नहीं करते हैं। मुरेठा का क्या होगा सम्राट जी? आप जनता जवाब चाह रही है कि मुख्यमंत्री वही है और उसी मंत्रिमंडल में आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप जनता पूछेगी कि आप कहते कि हटा कर दम लेंगे, तो मुरेठवा कहाँ रखे हैं, कहाँ रखिएगा, कहाँ जलाइएगा। कल दोनों डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कह रहे थे कि हम लोग भी बड़े मात्रा पर रोजगार और नौकरी देने जा रहे हैं। दे लोग, हम खुशी की बात है, दे, लेकिन ये लोग देंगे नहीं, झांसा देंगे। चूंकि हमेशा अपने वादे को जुमला साबित किया है बीजेपी के, एनडीए के लोगों ने, इस बार भी जुमला ही साबित होगा। चलिए, भाई ब्रेंद्र थे हमारे साथ, क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।